यूपी टेट 72,825 पर अभी तक कोई लेटेस्ट न्यूज नहीं है। लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि लेटेस्ट न्यूज में क्या है, तो कोई लेटेस्ट न्यूज इसका नहीं है। बशर्ते बात यही है कि सभी एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर और जो अगली तारीख जुलाई में पड़ी है उसे अंतिम तारीख बना दिया जाए, ऐसा ही सभी से रिक्वेस्ट करेंगे। क्योंकि जितना ये तारीख बढ़ती जाएगी, अंत में रिजल्ट में कुछ नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो सभी बच्चे अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं रह पाएंगे। इसलिए ये कहना है सरकार से भी कि अगर आपके पास उतना वैकेंसी नहीं है तो इन योग्य टीचर, जिस पे टेट पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी अनिवार्यता रखी है कि टेट पास करना जरूरी है, तो ये अभ्यर्थी टेट पास है, इनको उचित मानदेय पर भी आप रख दो, 40,000 45,000, जिससे ये आगे का जीवन सुखमय बिता सके। क्योंकि 15 सालों के 16 सालों के संघर्षों के बाद एक योग्य शिक्षक बनने की ओर जो बीएड है, टेट पास है, अगर उन्हें खाली हाथ लौटा दिया जाए तो शायद यह एक दुखद समाचार होगा। तो राज्य सरकार से अनुरोध है कि अगली तारीख पर सभी बच्चों के बारे में विचार करें, और जहां तक बात है कि 6,000 सीटें खाली है, 16,000, 14,000, ये सारी बातों को दरकिनार करते हुए आदरणीय कोर्ट और राज्य सरकार इस पर एक सही फैसला लेकर इस केस को अर्थात बंद कर दे। क्योंकि जब तक केस चलता है, सभी कोई भी हो, सभी अभ्यर्थियों के मन में थोड़ी सी आस तो जगी रहती है। देखो, अगर केस खत्म हो जाए तो सभी कहेंगे केस खत्म हो गया, 2017 में केस खत्म हो गया था, सब भूल गए थे। लेकिन जब केस फ्लोर पर है, केस में सुनवाई हो रहा, तो निश्चित तौर पर कि सबके मन में एक आस होगा। आपस में गिला शिकवा से इसमें कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि जो डोर है इसकी, जो ये पतंग की डोर है, वह या तो राज्य सरकार के पास है या सुप्रीम कोर्ट के पास है। हमारे, आपके और किसी के कहने से इस पर कोई डिसीजन में बदलाव नहीं होगा, लेकिन सब अपने मत को रखेंगे। तो यह सभी को पता है कि अभ्यर्थी बहुत पुराने हैं। कुछ लोगों का कहना, और वाजिब भी है, कि हमने बहुत लंबे समय से संघर्ष किया, तो हम भी यही कह रहे हैं कि सभी को न्याय मिले, और जिसने संघर्ष किया उसे भी न्याय मिले। ऐसा तो कोई नहीं कह रहा कि इसे न मिले इसे मिले। तो सभी जो हमारे अधिवक्ता है, ये भी प्रशंसनीय काम करते हुए, एकजुटता दिखाते हुए, और अगली तारीख पे एक रूल के अनुसार, एक बात के अनुसार आदरणीय जज साहब के सामने अपनी बातों को रख दे कि इतने बच्चे हैं, और जो डिसीजन देना है माय लॉर्ड आप दीजिए। राज्य सरकार को भी इस बात को समझना होगा, और समझना चाहिए भी, कि यह बहुत ही पुराना संघर्ष है, और राज्य सरकार अभी भी कोई सी तारीख में वह अपना दिल नहीं दिखाया कि सभी अभ्यर्थियों के मन में वह खुशी आ जाए कि राज्य सरकार भी थोड़ी पक्ष में बात कर रही है। लेकिन हम उम्मीद, चूंकि आप राज्य सरकार हो, राज्य के गार्जियन हो, तो हम पूरी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आप कोई न कोई उचित और ठोस निर्णय दोगे। क्योंकि 15 साल से कहीं न कहीं अगर ये बच्चे कहीं एडजस्ट हो जाते, या अभ्यर्थी कहीं एडजस्ट हो जाते, तो फिर इस केस के लिए सुनवाई नहीं करवाते, या फिर वह अपने काम में लग जाते। कहीं न कहीं आज भी बेरोजगार है, या अपने योग्यता से बेहद कम मानदेय पे काम कर रहे हैं, अर्थात 5,000, 8,000, 10,000 की स्कूलों में बेहद कम में यह कार्य कर रहे हैं अपने जीवन को जीने के लिए। तो इस पर राज्य सरकार अगर थोड़ा सा आगे बढ़ के चला जाए और कह दे कि ठीक है, हम सब पे विचार कर रहे हैं, तो यह सभी के लिए एक अच्छी आवाज होगी। बाकी रही बात कि बची हुई सीटों पर होगा, मेरिट पर ही होगा, तो यह तो जो आदेश होगा यह तो सभी मानेंगे, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा, तो इसको सभी मानेंगे।
लेकिन जो एक बीच का पक्ष है, जो एक सही रास्ता है कि अभ्यर्थियों को एक खुशखबरी दे दे अगली तारीख को और इसे बंद कर दे केस को। मैं तो ये कहूँगा, ये मेरा व्यक्तिगत मत है कि इसे तारीख पर डिसीजन देकर इसे बंद ही कर दें, क्योंकि जब तक यह चलेगा होप तो चलता ही रहेगा और होप चलना भी चाहिए। लेकिन बहुत लंबा हो चुका, रिटायरमेंट की एज भी कुछ लोगों के पास आ गई होगी, अर्थात 10 साल बच रहे होंगे, 12 साल बच रहे होंगे। ऐसे भी अभ्यर्थी भी होंगे जो 45 प्लस 48 प्लस के आसपास भी होंगे और हो सके तो कुछ 50-52 प्लस भी होंगे। तो अब इनके लिए उतना बड़ा फ्यूचर नहीं है गवर्नमेंट जॉब में आने के बाद भी, इसलिए इसको डिसीजन करके जैसे 2017 में केस को बंद कर दिया गया था, लेकिन उसमें कोई डिसीजन नहीं आया था। लेकिन इस बार ये आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि ऐसा कोई डिसीजन आए उसके बाद केस को बंद करे, क्योंकि सभी एक आशा भरी निगाहों से सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी देख रहे हैं और राज्य सरकार से भी उम्मीद लगा कर बैठे हैं। तो उम्मीद करते हैं अगली तारीख में सभी अधिवक्ता जो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, सभी नोडल अधिकारी जो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, वो अपनी बातों को जज साहब के सामने पहुंचाएंगे और पूरी उम्मीद करते हैं राज्य सरकार पूरी कोऑपरेट करेगी और इस अभ्यर्थियों को कुछ न कुछ खुशखबरी मिलेगी। रही बात आज क्या अपडेट है, तो आज कोई अपडेट नहीं है। ये लोग जो भी बोल रहे हैं अपने विचार को प्रकट कर रहे हैं, अर्थात मैंने भी अपना विचार दिया कि खुशी होनी चाहिए, संघर्ष के बाद कुछ मिलना चाहिए। हाँ, किसी को थोड़ा लेट मिल जाए चल जाएगा, लेकिन कुछ न कुछ सबको मिलना चाहिए। और जहाँ तक बात है कि आगे हम 7,000 कर देंगे, फिर 16,000 कर देंगे, जैसे करना आप वैसे करो। अभ्यर्थी सबके लिए तैयार है कि 16,000 कर दो, शुरू में 7,000 कर दो, लेकिन न्याय है तो सबको कुछ न कुछ मिलना चाहिए। धन्यवाद।